और अब खबरें तफसील से। मेरठ के साउथ सीट से दूसरी बार मुंतखब होकर असेंबली पहुंचे डॉक्टर सुबेंद्र तोमर को योगी हुकूमत के दूसरे दौर में पावर मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी मिली है। यूपी हुकूमत में वजीर ममलकत बराए पावर का चार्ज संभालने के बाद मेरठ पहुंचे सुबेंद्र तोमर ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और आइंदा 5 सालों में अमल लाई जाने वाली पॉलिसी का जिक्र किया। हमारे संगठन के सभी प्रमुख लोगों के आशीर्वाद के कारण जो अवसर मुझे मिला है, मैं आपके सहयोग से, आपके सुझाव से, आपके साथ लेकर हम लोग चलेंगे। और मुझे विश्वास है कि पिछले 5 वर्षों में जो ऊर्जा विभाग में आपने बदलाव देखे होंगे, ये हम सब लोग आप ही के फीडबैक के कारण कह सकते हैं कि 2017 के बाद इस विभाग में जो बदलाव हुए हैं, ये 2022 से 27 का जो कालखंड रहेगा, उसमें और तेजी के साथ हम लोग अपने देवतुल्य नागरिकों को, इस उत्तर प्रदेश की सम्मानित नागरिकों को और अच्छे से बिजली की, अतिरिक्त ऊर्जा की हम लोग सुविधा दें, ऐसा प्रयास रहेगा। योगी हुकूमत ने उत्तर प्रदेश के 500 से ज्यादा इमदाद याफ्ता दीनी मदारिस के बुनियादी ज़ाब्तों में तब्दीली कर दी है। इन तब्दीलियों के बाद रियासत के इमदाद याफ्ता दीनी मदारिस के जिम्मेदारान ने मदरसों के निज़ामुल औक़ात सरकारी स्कूलों के मसावी करने का मुतालबा किया है। दीनी मदारिस की नुमाइंदा तंजीम टीचर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया का कहना है कि योगी हुकूमत ने मदरसा बोर्ड के बेशतर ज़ाब्तों में तरमीम कर दी है। ऐसे में दीनी मदारिस के निज़ामुल औक़ात और सालाना तातीलात के ज़ाब्तों में भी तब्दीली की जानी चाहिए। टीचर्स एसोसिएशन के तर्जुमान हारून साकिब का कहना है कि दीनी मदारिस का निज़ामुल औक़ात सरकारी स्कूलों के मसावी करने से मदारिस के फ़ारिग़ीन को यूनिवर्सिटियों और दीगर असली तालीमी इदारों में दाखिला लेने में आसानी हो जाएगी। सारे बोर्डों की छुट्टी, खास करके माध्यमिक और प्राइमरी की छुट्टी मई जून में होती है, जबकि मदरसा बोर्ड की छुट्टी अप्रैल में ही, यानी कि रमज़ान मुबारक के मद्देनज़र इसकी तातील कर दी गई। ये इंतहाई दुश्वार तरीन इस वजह से है कि जबकि सारा स्कूल का निज़ाम और तालीम अभी जारी है, इम्तहानात हो रहे हैं, तो यहाँ मदरसा बोर्ड के स्कूल और इदारे सब बंद हो गए। और जब इनके मदरसा बोर्ड के स्कूल और इदारे खुलेंगे तो फिर मालूम है कि दीगर कॉलेजेस या स्कूल बंद हो जाएंगे। ये एक तरीके से दोनों में कशमकश और अजीब फासला है। अगर दोनों को यकसां कर दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि दोनों में तालमेल भी हो जाएगी और एक निज़ाम भी बन जाएगा। हालांकि मदरसा बोर्ड के ज़ाब्ते मुलाजमत में आर्टिकल 17 में साफ तौर पर यह हिदायत है और ये वजाहत है कि मदरसा बोर्ड में भी जो छुट्टी और अवकाश का जो निज़ाम होगा वो प्राइमरी और माध्यमिक ही के तरीके से होगा। कानपुर के किदवे नगर में रहने वाले शकील ने अपने घर पर बीजेपी का झंडा लगा रखा है। शकील का इल्जाम है कि इस वजह से मोहल्ले में रहने वाले पड़ोसी उससे नाराज हैं। कई बार पड़ोसियों से झगड़ा हो गया है। शकील के मुताबिक इन्हें मुबैना तौर पर जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही हैं। शकील ने इस सिलसिले में किदवे नगर थाने में FIR दर्ज कराई है। इलेक्शन से पहले विधायक जी आए थे और उन्होंने मेरे गले में हार डाल दिया था। तो बस यही कुछ लोगों को, यहाँ पे कुछ मुस्लिम ऐसे हैं जिनको जलन हो गई, और उसके बाद फिर वोटिंग से 1-2 दिन पहले मेरे बीजेपी के झंडे मैंने लगा रखा था अपना घर के सामने, उसको उन्होंने गिरा दिया। पूछने पे एक बना करते रहे ये लोग, और फिर उसके बाद कोई ना कोई बहाना बनाकर झगड़ा करते रहते हैं हमेशा। उनका ये कहना है कि भाई सारे मुस्लिम जब कांग्रेस का साथ दे रहे हैं तो तुम बीजेपी का साथ क्यों दे रहे हो, उनका ये मानना है। जबकि मैं 2013 से बीजेपी का समर्थक हूँ और मुझे मोदी जी पसंद है, योगी जी पसंद है। मैं शुरू से उनको लाइक करता रहा हूँ और अभी तक लाइक करूंगा हमेशा। थाने में गए थे और वहाँ पे मैंने एक FIR करी, उन्होंने FIR लिखी। पुलिस प्रशासन ने बहुत ही अच्छे से हमको बोला कि हम आप पूरी कार्रवाई करेंगे और जो भी गलत होगा उसके लिए हम देखेंगे। मेरे पापा ने कहा, मतलब उनसे 2-4 बार ऐसे बोला तो फिर उन्होंने लड़ने लगे वो। तो एक दिन मेरे पापा ने ऊपर भाजपा का मतलब वो लगाया था झंडा ऊपर, तो फिर वो लड़ने लगे उस पर, उन्होंने हटाकर फेंक दिया उस झंडे को। क्या लगता है आप लोग को डर बना रहता है घर में रहने? हाँ, डर बना रहता है और सब मतलब घर में बातें भी चलती कि कहीं वो लोग कुछ कर ना दें। कल से नवरात्र का त्यौहार शुरू होने जा रहा है। नवरात्र के मद्देनजर इंतजामिया की जानिब से नवरात्र तक चिकन की दुकानें बंद रहेंगी। इसके लिए महकमे खुराक की जानिब से 6 टीमें तश्कील दी गई हैं और सर्कुलर जारी कर दिया गया है। अभी नवरात्र के अवसर पर आम जनमानस को नॉनवेज पदार्थ से दिक्कत ना हो, व्रतियों को, और इसके वजह से
एक इंस्ट्रक्शन आए हुए हैं शासन के निर्देशानुसार इन लोगों को नवरात्र तक नॉनवेज बनाने का उत्पादन और बिक्री पर निषेध लगाया गया है। साथ ही जो लोग बाहर में खुला सामान बेच रहे हैं उन सबको मैंने अंदर कर दिया है और हिदायत दे दी गई है कि अगर इस तरह से इंक्रोचमेंट करेंगे तो अगली बार सबको तोड़वा दिया जाएगा नगर निगम के सहयोग से। तो ये खबर जो हमने आपको दिखाई वो गाजियाबाद से थी। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर यह है कि कोरोना वबा के कहर के सबब गुज़श्ता 2 सालों में पाबंदियों के बाद इस साल माह रमज़ान में मसाजिद गुलजार होंगी और इबादतों के साथ सहरी और इफ्तार का एहतमाम भी खुले माहौल में किया जाएगा। गुज़श्ता 2 साल से माह रमज़ान के दौरान बंद रही मेरठ की शाही जामा मस्जिद में नमाज जुमा अदा कराने वाले इमाम और शहर काजी मेरठ ने माह रमज़ान की आमद की खुशी का इजहार करते हुए इस माह मुक़द्दस की इबादतों के मामूलात की लोगों को जानकारी दी। अल्लाह का बहुत बड़ा करम और फजल है कि वो फिर रहमत की फ़िज़ाएँ फिर वापस आ रही हैं और हम को रमज़ान के महीने में इबादत करने का मौका मिल रहा है। जिस तरह तरावियाँ होती थी मस्जिदों में उसी तरह तरावियाँ होंगी, कुरान करीम पढ़ा जाएगा, लोग सुनेंगे और उसके बाद सहरी का भी इसी तरह एहतमाम किया जाएगा जैसे पहले किया गया था। और मस्जिदों में बाजमात नमाज 2 साल के बाद फिर दोबारा होगी, तो ये बड़ी खुशी की बात है और बड़ी मसरत की बात है। और अल्लाह ताला से उम्मीद करते हैं कि वो हमारे रमज़ान के मौके पर हमारे गुनाहों को माफ़ करेगा और हमको एक अच्छा इंसान बनाने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह ताला का करम है, फजल जो है उसका परवरदिगार का, कि अल्लाह ताला ने ये मौका दिया कि अब सभी लोग एक आज़ादी की तरह है और नमाज रोज़ा जिस तरह से मतलब पढ़ा जाता था उसी तरह से इबादत होगी, उसी तरह से नमाज रोज़ा रखा जाएगा। इंशाअल्लाह बेहतर होगा और बड़ी उम्मीदें हैं लोगों को कि मुक़्तदी भी ऐसे ही आएंगे जैसे आइंदा सालों में कोरोना से पहले आते थे और इंशाअल्लाह उससे भी ज़्यादा आएंगे। बड़ी खुशी का मकाम है, बड़ी तैयारियां हैं लोगों की कि समीना सुनने वाले, तरावी सुनने वाले और मस्जिदों को इंशाअल्लाह पहले से ज़्यादा आबाद करेंगे और अपनी ज़िंदगी में तब्दीली भी लाएंगे। हमें जो कुरान ने हुक्म दिया है, अल्लाह के हबीब ने जो हमें हुक्म दिया है कि हम अपने अंदर हर चीज़ का परहेज़ करें, बुराइयों से बचें, अच्छाइयों की तरफ राग़िब करें और इन सब चीज़ों के लिए हम नेक ख्वाहिशात रखते हैं। 2 साल की कोरोना पाबंदियों के बाद रमज़ान के महीने में किस किस्म की रियायतें दी गई हैं और रमज़ान के मौके पर तरावीह और इबादत का अमल कैसे होगा, कानपुर में रमज़ान की क्या तैयारियां हैं और शहर के काजी की क्या अपील है, हमारे नुमाइंदे संदीप स्वेता ने शहर के काजी से बातचीत की। वजह से तकरीबन 2 साल के बाद रमजान माह में इस बार उसी तरह से इबादत होगी जैसे पहले होती थी। जिस तरह से कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में किस तरह की तैयारियां हैं उसकी बातचीत करने के लिए शहर काजी हमारे साथ मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। काजी साहब, किस तरह की तैयारियां हैं और इस बार कोरोना की पाबंदियां नहीं है तो किस तरह से क्या होगा? देखिए, 2 साल कोरोना के बीच में रहे हैं तो थोड़ी सी पाबंदियां रही हैं, उसके लेकर के लोग परेशान रहे हैं। अल्लाह का शुक्र, उसका एहसान हम अदा करते हैं, मेहरबानियां उसकी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस साल जो हमको मौका फराहम किया कि हम चैन के साथ, आज़ादी के साथ नमाज भी पढ़ सकते हैं, तरावी भी कर सकते हैं, कुरान भी पढ़ सकते हैं, रोजे भी रख सकते हैं, जहाँ चाहे जा सकते हैं, आ सकते हैं, मार्केट भी कर सकते हैं, अपनी सारी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। उसमें हमको किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है। यही अपील है हमारी मुसलमानों से कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का आपने जो शुक्र अदा किया और खूब दुआएं की, उसका नतीजा यह है कि कोरोना से नजात दी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। अब आज नजात मिल गई तो हम आफियत के साथ, आसानी के साथ, इज्जत के साथ, जैसे जिस तरीके से हम जो है तरावी पढ़ते थे 2 साल पहले कोरोना से पहले, उसी अंदाज से खूब इबादत करें, खूब रोजे रखें, खूब अल्लाह के आगे वो गिरवाएं, खूब माफ़ी मांगें और अपने अल्लाह से मुल्क की सलामती की, मुल्क की हिफाजत की दुआ करें, अपने घर खानदान के रिस्क के लिए दुआ करें, अपनी हिफाजत के लिए दुआ करें और अपनी जो है दुनिया और आखिरत दोनों की फलाह के लिए दुआ करें। इसी की ज़रूरत है, इसी को करें। तो जिस तरह से आपने देखा कि साफ तौर से काजी साहब का कहना है कि कानपुर में सारी जो इंतजाम है वो हो गए हैं, तरावी उसी तरह से होगी जैसे पहले होती थी, जो पाबंदियां थी वो खत्म हो गई हैं, इसलिए इबादत उसी तरह से होगी जैसे पहले हुआ करती थी। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू।
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की परीक्षा पर चर्चा प्रोग्राम में आज एएमयू में गैर मुल्की तलबा भी शामिल हुए। एएमयू के प्रॉक्टर ऑफिस में इस तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें अफगानिस्तान, ईरान, ओमान, फिलिपाइन, इंडोनेशिया वगैरह के तलबा ने शिरकत की। इस मौके पर तलबा का कहना था कि ये एक अच्छा प्रोग्राम था, जिसमें वज़ीर आज़म को सुनकर अच्छा लगा और उन्होंने जो बातें बताई वो हमारे लिए काफ़ी कारआमद थी। आज ये बहुत बड़ी खुशी का बात है जो हम सब यहाँ आ गया और यहाँ एक बहुत अच्छी तरह से डाइवर्सिटी मैंने देखा। प्राइम मिनिस्टर का जो वो प्रोग्राम था एंड द ब्यूटी ऑफ इंडिया अपार्ट फ्रॉम ऑल अदर थिंग्स as I always say it is in its diversity and richness of the culture. I think it's a good chance to be listening to the Honorable Prime Minister. We have been listening to his talk about the national education policy and so many other things, and he is guiding students of how to utilize their time of online studying and how to keep away from gaming addictions and all this online and social media addiction. ये बड़ा अच्छा इवेंट है जिसके लिए हम लोग सब बहुत इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं इस यूनिवर्सिटी में। स्पेशली हमारे पास क्योंकि हम फॉरेन अफेयर्स ऑफिस डील करते हैं, तो हमारे पास एक मेल आया है अरविंद कुमार जी का इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन से, लखनऊ बेस्ड ऑफिस से, कि आप फॉरेन स्टूडेंट्स को भी इस बार इन्वॉल्व करिए, क्योंकि बहुत अच्छी अप्रोच है। और उसमें यह है कि हम अगर फॉरेन स्टूडेंट्स को भी इसमें इन्वॉल्व करते हैं तो उनके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। और हमारे यहाँ एक्चुअली 28 कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।